नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ क्वेश्चंस का जो रूसो के आधारित हमारा यहाँ पे प्रश्न हो। रूसो पे आधारित हमारा कुछ प्रश्न होगा, जिसको आप लोग ध्यान से देखिए और आप लोग भी करेक्ट ऑप्शन देने का प्रयास करिएगा। ठीक है। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जीन जैक्स रूसो का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो जीन जैक्स रूसो का जन्म कब हुआ था, आप लोग आंसर करने का प्रयास करिए। पहला ऑप्शन है आपके पास 1700 में, या दूसरा ऑप्शन है 1712 में, या तीसरा ऑप्शन है 1720, या चौथा ऑप्शन है 1730। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है मित्रों? तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन आपके पास है जीन जैक्स रूसो का जन्म जो है, ये ऑप्शन आपका बी करेक्ट होता है। 1712 में हुआ था। 1712 में जो है जीन जैक्स रूसो का जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, रूसो का जन्म स्थान क्या था? पहला ऑप्शन है पेरिस था, या दूसरा जिनेवा, या तीसरा लंदन, या चौथा बर्लिन। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, जिनेवा में हुआ था। रूसो जी का जन्म जिनेवा में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका तीसरा क्वेश्चन दिख रहा है, रूसो का पेशा क्या था, यानी वो किस पेशे से संबंधित थे, उनका क्या वर्ग था? दार्शनिक थे, या लेखक थे, राजनीतिज्ञ थे, या शिक्षक थे? तो उनके जो बायोग्राफी में देखने को मिलता है, तो उसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वो दार्शनिक थे। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आइए चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तो चौथे क्वेश्चन में क्या है कि रूसो की सबसे प्रसिद्ध कृति क्या है, यानी उन्होंने सबसे ज़्यादा किस पे अपनी रचनाओं को बनाया है या काम किया है? तो पहला है सामाजिक करार पे, या मानव स्वभाव पे, या सी शिक्षा पर विचार, या डी राजनीति पर विचार। तो इसमें आप जो है एप्रोप्रिएट आंसर दीजिए। तो इसका जो सबसे एप्रोप्रिएट आंसर है वो है आपका पहला ऑप्शन, यानी सामाजिक करार। सबसे यहाँ पे महत्वपूर्ण इनकी कृतियों में इनका ये सबसे ज़्यादा समाहित होता हुआ नज़र आता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, रूसो का मुख्य विचार क्या था? पहला ऑप्शन मानव स्वभाव में अच्छाई था, या दूसरा ऑप्शन मानव स्वभाव में बुराई था, या सी ऑप्शन मानव स्वभाव में दोनों, यानी अच्छाई और बुराई दोनों, या डी ऑप्शन मानव स्वभाव में कुछ नहीं। तो इसका जो सही आंसर होगा मित्रों वो पहला ऑप्शन होगा, मानव स्वभाव में अच्छाई। तो ये उनका मुख्य विचार था। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि रूसो के अनुसार मानव स्वभाव क्या है? वहाँ तो विचार था, यहाँ हम उनके मानव स्वभाव के बारे में जानकारी एकत्र करना चाहते हैं। तो मानव स्वभाव के अंतर्गत आपका अच्छा था, या बुरा था, या दोनों था, या कुछ नहीं था। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी अच्छा था। उनका मानव स्वभाव, उनके अनुसार मानव स्वभाव क्या है? एक अच्छे स्वभाव के अंतर्गत इंगित करते थे। आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। क्वेश्चन नंबर 7 है, रूसो के अनुसार समाज क्या है? अब रूसो के अकॉर्डिंग समाज यानी सोशल क्या है? पहला मानव स्वभाव का परिणाम है, या बी मानव स्वभाव का कारण है, या सी मानव स्वभाव का परिणाम और कारण है, या डी मानव स्वभाव से संबंधित नहीं है। तो सही आप आंसर इसका करिए। तो इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर है मित्रों ये है मानव स्वभाव का परिणाम। तो इसका पहला आंसर आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि रूसो के अनुसार शिक्षा क्या है? व्हाट इज़ द एजुकेशन अकॉर्डिंग टू रूसो? पहला है मानव स्वभाव को सुधारने का साधन, दूसरा है
मानव स्वभाव को बिगाड़ने का साधन, सी है मानव स्वभाव से संबंधित नहीं है, डी है मानव स्वभाव को बदलने का साधन। तो आप यहाँ पे करेक्ट का ऑप्शन करने का प्रयास करिए। तो यहाँ पे आपके पास जो दिख रहा है पहला आंसर ऑप्शन, मानव स्वभाव को सुधारने का एक साधन इन्होंने माना था, किसको? शिक्षा को। तो इसमें पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है कि रूसो के अनुसार राजनीति क्या है? मानव स्वभाव को सुधारने का साधन, मानव स्वभाव को बिगाड़ने का साधन, मतलब वही 4 ऑप्शन हैं इसके पहले जो आपके ऑप्शन थे। तो इसमें भी आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ए ही होगा। इनके अनुसार राजनीति भी मानव स्वभाव को सुधारने का एक और अतिरिक्त साधन के रूप में इन्होंने राजनीति को माना था। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। रूसो का निधन कब हुआ था? जल्दी से आप लोग आंसर करिए। 1770 में हुआ या 1778 में या 1780 में या 1790 में? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। 1778 ईस्वी में इनका निधन हुआ था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आप बताइए यहाँ पे रूसो की पत्नी का क्या नाम था? पहला थेरेस लेवास्यूर था, सोफ़ी रूसो था, मारी रूसो था, एलिस एबेथ रूसो था। तो इनकी पत्नी का नाम था, पहला ऑप्शन जो दिख रहा है, थेरेस लेवास्यूर था। थेरेस लेवास्यूर इनके पत्नी का नाम था। अगला क्वेश्चन है, रूसो के बच्चों की संख्या कितनी थी? रूसो के कितने बच्चे थे? 1 थे या 2 थे या 3 थे या 4 थे? तो रूसो के एग्जैक्टली 2 बच्चे थे, यानी 2 बाल बच्चे इनके पास थे। अगला क्या, हमने क्वेश्चन यहीं तक लिया है। आप लोग क्वेश्चन को देखिए और समझिए, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करिए, बताइए। हम इसके आगे भी रूसो से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आपको प्रेषित कर सकें। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मित्रों धन्यवाद। जय हिंद।